स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज में आज बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपसे भी उम्मीद है कि आप उस पर अपनी बेबाक और गंभीरता पूर्वक राय रखेंगे। बहुत कुछ हो रहा है देश में, बहुत कुछ नहीं भी हो पा रहा। ओलंपिक को लेकर बहुत सारी खुशियां हमारे हिस्से में आ रही हैं तो कहीं पर मायूसी लग रही है। होने न होने को लेकर किसी ने कहा है कि खुशी हमदम अगर होती तो फिर रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर होने को क्या होता, या अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। बहुत कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सवाल यहां पर यह है कि ओलंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन कभी देश को गौरवान्वित महसूस कराता है तो कभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से मायूसी हाथ लगती है। लेकिन हमें अपने हर एक खिलाड़ी पर फख्र है जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज का जो सवाल है वो सवाल हॉकी में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद देश के अंदर खेल रत्न पुरस्कार जो राजीव गांधी के नाम से दिया जाता था उसका नाम बदलकर अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। अब इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी बात है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर ही किसी खेल में सर्वोच्च अगर पुरस्कार दिया जाता है तो उसके नाम पर ही हो। लेकिन इसमें प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, बहुत से लोगों की चर्चाएं हैं। तो फिर हमने यह सवाल आपके सामने रखा है कि देश की जनता इसको किस तरह से सोचती है, किस तरह से देखती है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम बदलना कितना सही है? आपकी राय कुछ भी हो सकती है। मेजर ध्यानचंद पर उनके नाम पर खेल रत्न नाम रखना कितना सही है? राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने पर आपकी राय क्या है? और सवाल सबसे अहम, क्या पुरस्कारों के नाम बदलने से सुधरेगा खेलों का स्तर? क्या जनता की मांग पर ही बदला गया है नाम? तो जनता की एक मांग भी है कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए। क्या यह मांग भी अब जल्द पूरी होगी? किस तरह की उम्मीद हम देशवासी लगा सकते हैं? किस तरह की उम्मीद देश की जनता को है? आपका प्रोग्राम, आपकी राय, आपकी जो भी बात है, आप बिल्कुल अच्छे अंदाज में गंभीरता पूर्वक देश की तमाम परिस्थितियों, राजनीतियों को ध्यान में रखते हुए अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़िए हमारे साथ जो भी आपके जहन में है। एक दर्शक हमारे साथ समी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। स्वागत है आपका समी साहब, क्या कहेंगे? आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे, क्या है आपकी राय? फतेहाबाद से समी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समी, आवाज नहीं आ रही लगता है, लेकिन सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ओलंपिक जीतने वाली टीम इंडिया के 3 बार सदस्य रह चुके हैं। वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जब हमारी टीम ने जीता था, भारत की टीम ने 3 बार स्वर्ण पदक जीता था, तो मतलब जब भी 3 बार के स्वर्ण पदक वाली टीम के जब जीता था तो उसके सदस्य रह चुके हैं। तकरीबन 1000 गोल ध्यानचंद ने किए हैं। उन दीपक कुमार वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से हमारे साथ दीपक कुमार हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका दीपक जी, क्या कहें? जी नमस्ते सर। नमस्कार दीपक जी, कहिए। सर मैं सर जी के नाम से जो रखा गया है ये बिल्कुल सही है जी। जी, क्योंकि यह हॉकी के महान प्लेयर हैं तो इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है हमारे भारत में और दुनिया में जी। तो इसीलिए हमारे पीएम ने जो नाम दिया है ये जनता की राय से ही दिया है, तो ये बिल्कुल सही है सर। ठीक है सर, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी हमारे एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहें? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर ये जनता की राय पर कैसे छोटा सा काम होता है, जब बड़ा काम नहीं हो रहा है किसानों का और वो सब का, तो जनता की राय पर ये काम हुआ, ये तो सवाल उठता ही नहीं है। असल सवाल क्या है कि असल में ये कांग्रेस के अगेंस्ट में लोगों को भड़काना चाहते हैं। राजीव गांधी का नाम है, उसको चेंज करने से उनका ध्यान भटक जाएगा और जनता उस पर प्रेशर देगी, राजीव गांधी का नाम हटा दिया। ये सब सर अंग्रेजों की राजनीति कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले कोई सहज आदमी नहीं है। ये नाम हटा के क्या करना चाहते हैं? बेकार बेवकूफ बनाना चाहते हैं।
ध्यानचंद जी का नाम कितनी जनता को पता है? यहाँ पे 130 करोड़ 135 करोड़ आदमियों में कितने आदमियों को खेल का पता है? आप पीएम साहब ने ट्वीट कर दिया 1 मिनट में, और ट्वीट कर दिया। किसानों के लिए कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई मर गए उनके लिए ट्वीट नहीं करते हैं। सर ये कांग्रेस को और इनको भिड़ाने की है, जिससे कांग्रेसियों का ध्यान इधर बन जाए और कांग्रेसी दल पे आ जाए। क्यों हमारा नाम पलटा, क्यों नाम पलटा? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बाकी मेजर ध्यानचंद को सभी जानते, इसमें कोई शक नहीं, हॉकी के जादूगर है, लेकिन हाँ, जो सम्मान मिलना चाहिए शायद अभी वो सब कुछ नहीं मिला है। भारत रत्न देने की भी उनकी मांग हो रही है, देश के लोग कर रहे हैं, क्या वो भी पूरी होगी? महादेव जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं इस पूरे सवाल पर, आज के सवाल पर आपकी क्या राय है महादेव जी? मेरी आज के सवाल पर ये राय है कि जो नाम जो रखा गया है वो बिल्कुल उचित है। ठीक है, क्योंकि ध्यानचंद जी के नेतृत्व में, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, और मेरे पिताजी बताते थे वो वर्ल्ड वार सेकंड में फौज में थे, तो जो खेलते थे तो इतने बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, और उनके नेतृत्व में भारत में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनके नाम से बहुत अच्छी बात है। ये खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, खिलाड़ियों के नाम पर ही हो खेलों के पुरस्कारों का नाम, ये अच्छी बात है। और क्या इसी दिशा में अब कदम बढ़ने शुरू हो चुके हैं? बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं ये भी हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो स्टेडियम था, क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पर किया गया, तो लोग अब इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, सोशल मीडिया वगैरह पर मैसेजेस वगैरह चल रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखा जाए? ये बहुत पहले होना चाहिए था, अभी हुआ तो बहुत सही हुआ, या फिर कुछ और बातें हैं, राजनीति है? किस तरह से आप इसको देखते हैं और आने वाले वक्त में और किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या खेलों का स्तर भी सुधरेगा जो दूसरे खेल हैं हमारे देश में? शिवराज जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं अजमेर से, स्वागत है आपका शिवराज जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार शिवराज जी, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, कुछ किया जाए, खेल के ऊपर पैसा दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। कोई भी नाम हम चेंज कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो नाम बदलने से हालात भी बदलने चाहिए, तब तो कोई बात है, लेकिन बहुत से दर्शक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, अच्छी बात है, अच्छी पहल है। कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति है, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है नाम बदल दिया तो अब खेलों के लिए कुछ और बेहतर किया जाए। हॉकी की हम बात कर रहे हैं, हम बड़े खुश हैं और बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन धीरे धीरे फिर बहुत सारी बातें सामने आई कि एक वक्त वो भी था कि फिर हॉकी को लेकर, उसको स्पॉन्सर करने को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बहुत सारे लोगों ने नहीं दिखाई थी। तो एक मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, नवीन पटनायक, आप सभी को, हम सबको मालूम है कि बाद में फिर जब हॉकी ने जीत हासिल की तो लोगों का ध्यान गया कि स्पॉन्सर किसने किया, तो पता चला कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया था। और उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, पहले स्पॉन्सर करने के बाद प्रचार भी नहीं किया कि भाई मैंने क्या है, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक बात निकलकर सामने आई कि अगर कुछ बेहतर होता है तो अगर आपका श्रेय है तो वो मिलकर रहेगा आपको। एक दर्शक हमारे साथ हैं, धर्मपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका धर्मपाल जी। धर्मपाल जी आप जुड़ के कार्यक्रम में, कहिए। चलिए संपर्क टूट चुका है, आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपके दिल में है। ओलंपिक खेल को लेकर देश में जिस तरह से हमारे खेल के स्तर हैं, उसको लेकर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन, और साथ में आज का बड़ा सवाल कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो नाम रखा गया है खेल रत्न पुरस्कार का, जो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कृति जी हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका कृति जी चंडीगढ़ से। सर देखिए, नाम बदलना तो इजी था तो नाम बदल दिया, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्टेडियम होने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बाकी देशों में स्टेडियम्स वगैरह सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, इसीलिए वो आज गोल्ड जीत के जा रहे हैं। और हमारा ड्रॉबैक है कि हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं खेल के लिए होनी चाहिए वो नहीं है। और अभी एक जो लड़की थी जो हॉकी में गई थी, उसके पास हॉकी खेलने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वो गई, उसने आज देखो वहां तक पहुंच के हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो उन चीजों पे ध्यान दीजिए जिन चीजों से हम आगे बढ़ सकते हैं। नाम तो हम बाद में भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ की बात है, नाम अपना है, हम कभी भी बदल के रख सकते हैं ना। लेकिन फिलहाल जो जरूरत है वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर है, उन पर ध्यान दें और अपने देश को फिर से रिप्रेजेंट करें ओलंपिक के लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। मंजीत फोगाट हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से, स्वागत है मंजीत जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार मंजीत जी। सर जैसे कि खेल की सुविधाएं हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
और बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों का और कुछ है, उस पर कोई डिबेट वगैरह कुछ नहीं हो रही जी। ये नाम बदलना कहा सही है। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। मेजर ध्यानचंद का नाम अब खेल रत्न के नाम से, जो खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल के मामले में पुरस्कार होता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब वो मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। इस नाम बदलने को आप किस तरह से देखते हैं? खेलों के स्तर को किस तरह से देखते हैं? एक मांग और देश की जनता की है कि ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए, तो क्या यह मांग भी जल्द पूरी होगी? एक और दर्शक हमारे साथ है पंचकुला से, रणदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रणधीर कुंडू जी कुंडू साहब कहिए। हाँ बिल्कुल सही है, ध्यानचंद को वो मिलना चाहिए और उनके नाम पे ही खेल रत्न होना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। राजीव जी हमारे एक दर्शक हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव जी, स्वागत है। हेलो जी नमस्कार राजीव जी, कहिए। नमस्कार जी, मैं कहना चाहता हूँ कि राजीव गांधी ने हमारे देश के लिए, मतलब कि देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए, और मेजर ध्यानचंद ने क्या क्या काम किए आपको सबको पता है, सारे देश को पता है कि मेजर ध्यानचंद ने कितना हमारे देश का गौरव बढ़ाया, कितना हमारे देश का सम्मान बढ़ाया। इतने सालों तक हमने ओलंपिक और जो रत्न गोल्ड जीता मेजर ध्यानचंद की बदौलत, तो ये तो बहुत सही काम हुआ और बहुत पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये तो बहुत देरी से हुआ है। मेजर ध्यानचंद को जो मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात जो करते हैं वो भी एकदम सही है मेरे हिसाब। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक मांग अब ये भी है कि अब जल्द से जल्द मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हॉकी का जादूगर धर्मपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका धर्मपाल जी। धर्मपाल जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर। जी नमस्कार, कहिए। सर ये जो खेल रत्न जो है ये किसी प्लेयर के नाम से होना चाहिए, बहुत ही अच्छा फैसला है। जी जी ठीक है धर्मपाल जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप टीवी की आवाज, जब भी आप कॉल किया करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। पुष्पा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं भिवानी से। पुष्पा जी स्वागत है आपका। पुष्पा जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम पे। अगर आपको फोन पर आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रखिए, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें आप। टीवी की आवाज पर ध्यान न दें पुष्पा जी। चलिए पुष्पा जी, शुक्रिया, आपने कोशिश की। एक अपील बार बार हम करते हैं कि जब भी आप कॉल किया करें, जब भी हमारा कोई भी दर्शक कॉल करे तो टीवी की आवाज पर आप ध्यान न दिया करें। आप सोचें कि टीवी पर आवाज आएगी तब आप बोलना शुरू करेंगे, अपना नाम सुनेंगे आप टीवी पर, तो ऐसा ना करें। आपके फोन पर जो आपको आवाज आ रही है, आपके मोबाइल पर जो आपको आवाज आ रही है, आप उस आवाज के हिसाब से अपनी बात शुरू कर दें। शिवराम सिंह जी हमारे एक दर्शक हैं विजयनगर से, स्वागत है आपका शिवराम जी। शिवराम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, खबरें अभी तक के कार्यक्रम देश की आवाज में, कहिए क्या कहेंगे। चलिए शुक्रिया, आपने भी कोशिश की। और लगातार सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है, सीधा सीधा सवाल है, नंबर आपके सामने है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप फोन करें। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम किस तरह से आप देखते हैं? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, अब बदल दिया गया है। इसकी तारीफ भी हो रही है कि अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो साथ में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि खेलों का स्तर भी सुधारा जाए। सत्यदेव प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सत्यदेव जी। सत्यदेव जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी जी कहिए, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो नाम चेंज किया है
ये एक पॉलिटिक्स है इनकी, बीजेपी वालों की। ये सिर्फ कांग्रेस के ये आपस में इनको, ताकि कांग्रेस वालों का ध्यान ये किसान से हटकर इधर हो जाए। अच्छा, तो कांग्रेस का ध्यान हटाने के लिए इधर उधर कर दिया गया है ताकि इधर हो जाए। सत्यदेव जी को ये लगता है पॉलिटिक्स। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, जरूरत थी, पॉलिटिक्स है या कुछ और है? जो भी आपके जहन में है, आपका प्रोग्राम, आपकी राय, आपकी आवाज, देश की जनता की आवाज क्या है? देश की जनता किस तरह से इन तमाम चीजों को देखती है? बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम बात है कि जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन, राजनेता, चाहे कहीं की भी कोई भी सरकार हो हमारे देश में, केंद्र की हो, किसी राज्य की हो, वो कोई फैसला लेते हैं तो उसमें जनता की भावनाओं की बात, जनहित की बात, जनता की भावनाओं की कद्र की बात होती है। जनता उन चीजों को किस तरह से देखती है? बिल्कुल वैसे ही समझती है जिस तरह से सरकारें कह रही होती हैं, कोई पार्टी कह रही होती है, या फिर जनता अपने हिसाब से चीजों को सोच रही है? नागेंद्र सिंह नेगी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका नेगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नेगी जी। मध्य प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी साहब कहिए। सर, सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? ना तो ये कोई दिशा बदल रही है, ना ओलंपिक में कोई मेडलों की तादाद बढ़ रही है। 135 करोड़ लोगों का देश, जिसमें कि 2-4 मेडल, एक भी गोल्ड मेडल नहीं है अभी आने वाला जी, ऐसा कुछ लग रहा है जी। लेकिन आप उसमें खेल के लिए आप बजट कितना रखते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपकी नजरें सिर्फ शहरों के नाम अगर आपने बदल दिए तो उनमें क्या उसका कोई फर्क पड़ा सर? क्या मतलब दिल्ली का नाम इंद्र प्रदेश से लखनऊ का लक्ष्मण नगर अगर तो उससे फर्क पड़ेगा? और इसी तरह खेलों की बात है सर, खेलों में भी इस तरह की राजनीति करना जो मैं समझता हूँ बिल्कुल नाजायज है। ये जो बड़े बड़े पदों पे खेलों के अमित शाह के बेटे बैठे हैं, दूसरे लोग जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी बॉल नहीं पकड़ा, उनके नाम जो है BCCI हॉकी के मुखिया बना दिए जाते हैं। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दिशा को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। दिशाएं बदलने से कुछ होगा सर? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। हमें अपने दर्शकों पर हमें अपने खिलाड़ियों पर भी भरोसा है और उन पर फख्र है, और दर्शकों से भी उम्मीद है कि वो भी जो अपनी राय रखते हैं तो बहुत गंभीरता से रखेंगे, तमाम तरह के शब्दों को ध्यान में रखते हुए कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बाकी हमारे दिल की बात होगी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, भूप सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका भूप सिंह जी, हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। कहिए। हाँ सर, खेल का नाम बदलना ठीक है जी, साथ के साथ खिलाड़ियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जी। हाँ जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े भूप सिंह जी। कितनी बड़ी बात होती है कि जब भी हमारे खिलाड़ी, और होना भी चाहिए कि अगर किसी ने देश का नाम रोशन किया है तो उसके लिए इनामों की बौछार होनी चाहिए, उनकी जिंदगी बदल जानी चाहिए। करोड़ों रुपए का ऐलान किया जाता है, कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आता है और वो हकदार हैं, शानदार स्वागत के हकदार हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के इनामों के हकदार हैं। लेकिन इस बात पर भी हमें गौर करने की जरूरत है कि जब खिलाड़ी ओलंपिक में जा रहे हों, उससे पहले उनका वक्त किस तरह से गुजर रहा है, वो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उनके पास वो तमाम संसाधन है जो उनको जरूरी हैं अपने देश के नाम रोशन करने के लिए, किसी खेल में पदक हासिल करने के लिए और शानदार प्रदर्शन करने के लिए। क्या उस तरफ हमारा ध्यान है? इस वक्त इस बात की भी चर्चा है और इस पर भी जरूर गौर होना चाहिए, वरना सिर्फ बेकार की बातें। एक दर्शक हमारे साथ हैं, सुनील जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। कहिए सर। मतलब क्या राजीव गांधी इतने बड़े पॉपुलर वो थे कि हमारे देशभक्त नहीं थे वो, कि उनके नाम पर इतना बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाए? ये बिल्कुल एकदम सही फैसला है, जो कि ध्यानचंद हमारे, उन्होंने कई बार हमारे देश का गौरव ऊंचा किया है, और मेरे हिसाब से उनका ही इस खेल रत्न के ऊपर नाम होना चाहिए। राजीव गांधी एक कोई वो नेता थे, ना कि कोई शहीद या हमारे देश के लिए उन्होंने कुछ किया हो ऐसा। मेजर ध्यानचंद जी ने पता नहीं कितनी बार हमारे देश का गौरव ऊंचा किया है, और ये खेल रत्न उन्हीं के नाम से होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। और इस कार्यक्रम को या हमारे किसी भी कार्यक्रम को, और खासतौर से इस कार्यक्रम को, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट जुड़ते हैं हमारे साथ, फोन करते हैं, तो आप दोबारा से सुनना चाहें अपनी बात जो आपने रखी है कार्यक्रम में, तो आप फेसबुक पर खबरें अभी तक का पेज है, हमारा फेसबुक पर पेज है खबरें अभी तक के नाम से, इंग्लिश में आप लिखें खबरें अभी तक, KHABRAINABHITAK,
तो आप जैसी खबरें अभी तक लिखेंगे, खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल के नाम से आपके सामने पेज आएगा, आप उस पर फॉलो करें, उसको लाइक करें और ये आपका प्रोग्राम उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो आप उसको आराम से अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं। जो भी आपने अपनी राय रखी है अपने दूसरे दोस्तों के पास, अपने परिवार के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं भी जुड़ा था कार्यक्रम में और मैंने तो अपनी ये राय रखी थी। तो जो भी आपके जहन में है आप जुड़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा माध्यम इसलिए कि हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सारी चीज़ें सरकारों की नज़र में होती हैं, देखती हैं, प्रशासन देखता है, लोग देखते हैं देश के कि भाई देश के लोगों की राय क्या है इस पर। और जो भी आपकी राय है डायरेक्ट है, इसमें कोई जो भी आप कह रहे हैं वो दुनिया सुन रही है। फ़ोन आ रहे हैं लगातार, जिसका फ़ोन आता है हम उसको कि भाई बताइए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेश जी हमारे साथ हैं पंचकुला से। स्वागत है आपका सुरेश जी। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सुरेश जी, कहिए। हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन है ये जी, क्योंकि खेल से संबंधित आदमी के नाम पर ही खेल से संबंधित अवार्ड होने चाहिए जी। तो जो भी जिससे संबंधित है उसका नाम तो उसमें आना ही चाहिए, नहीं तो राजीव गांधी रख दिया, कौन से खेल से संबंधित है वो। कोई प्रेरणा मिलती है इनको उससे, ठीक कि भाई खेल वालों को खेल के जो उच्च स्तर पे पहुंचा है इंसान, उसके नाम से प्रेरणा मिलेगी आगे हमारे प्रेम को। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो खेल पुरस्कार हो, स्टेडियम्स हो, कुछ भी हो, लोगों का कहना है कि अब जो जिस फील्ड का बंदा है उसमें जिन्होंने कारनामे स्थापित किए उनके नाम से हो, ताकि दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। एक दर्शक और है हमारे साथ, पृथ्वीराज जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी, कहिए। जय भारत जी, जय भारत पृथ्वीराज जी, स्वागत है, कहिए। जनाब, भारत एक हो, हमारे मोदी जी एक हो, हमारे किसान भाई एक हो, हमारी जनता एक हो, उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कहिए सर। जनाब, ऐसा रहस्य आप जनता को, मोदी जी को और किसानों को बताऊंगा, जिससे 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी का किसानों का हल हो जाएगा जनता के बीच में, जनता के लाइव पर। जल्दी बता दीजिए फिर तो सर। ये सर एक बार लाइव में मोदी जी से और मेरी जनता से और एक इससे किसानों से एक बात मेरी करवा दीजिए लाइव पर, और 10-15 मिनट का ही सारी बात होगी और उसमें हल मिल जाएगा 24 घंटे के बीच में। ऐसा अब देखिए पृथ्वीराज जी, किसानों से तो बड़ी आसानी से हम करवा देंगे, आपकी बात हो जाएगी। अब मोदी जी से आपकी बात 10-15 मिनट एकदम से एक बार, वो शायद बहुत मुश्किल है, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो हो भी सकता है आसानी से। आप कोशिश कीजिए, जहां हमें लगेगा तो हम भी कोशिश करेंगे। बाकी आपके पास ऐसा कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे सिर्फ 15 मिनट में आप तमाम मसलों का हल कर देंगे, तो एक बार देश की जनता को भी बता दीजिए। जनता को ये वादा करता हूँ श्री कृष्ण भगवान की कसम खाकर कि ये बात, ये रहस्य बताते ही मोदी जी का भी मन नरम हो जाएगा, जनता का भी नरम हो जाएगा, और किसानों का तो नरम है ही जो अपनी मांग रख रहे हैं। ये लाइव पे बात जरूर करवाएं ताकि सारी समस्या जो है हल हो जाए। चलिए सर, अब तो इतना आसानी नहीं होता कि एकदम से प्रधानमंत्री को कोई फोन मिला और प्रधानमंत्री उठाएं कि हाँ जी बताइए तो पृथ्वीराज जी से। अब वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को आप अपनाइए। देखते हैं कि किस तरह से आप पत्र लिखिए पहले प्रधानमंत्री जी को कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे सारे मसलों का हल, खासतौर से किसानों का और जो इस वक्त चल रहा है वो हो जाएगा। तो अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या होगा। और हमें उम्मीद है और शुभकामनाएं कि आप ऐसा कर पाएं, जल्द से जल्द सारे मसलों का हल हो जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पृथ्वीराज जी जो कह रहे थे कि उनके पास ऐसा फॉर्मूला है कि वो सिर्फ 15 मिनट बात करेंगे किसानों से और प्रधानमंत्री जी से और सब मसलों का हल हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश कुमार जी, स्वागत है आपका राकेश जी। जी राकेश जी कहिए। राकेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आपसे विदा लेने का। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार, खबरें अभी तक पर जारी है। आप जो भी खबरें देखते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो उन्हीं हम खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं जो आप चाहते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था
कि जब इस तरह की शिकायतें हों कि मीडिया में जनता की आवाज़ दिखाई नहीं जाती, तो फिर हम इस प्रोग्राम में एक भी कोई मुद्दा जो उस वक्त किसी तरह से ज्वलंत मुद्दा होता है ज़्यादा चर्चाओं में, उस पर हम लेकर आते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप तमाम लोग, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो रोज़ हमसे जुड़ते हैं, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, खबर अभी तक के पेज पर, और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।